स्वागत है मेरे इंडियन रेलवेज़ के सफ़र में। हालांकि ये जब चलाई गई थी 1993 से तुगलकाबाद का लोकोमोटिव वेब 7 लगा है। आज ये हमारी शताब्दी को लेके चल रहा है। आइटम की सुविधा भी दी जा रही है। ऑरेंज वंदे भारत देगी। कितनी विशाल है, कितने दूर तक फैली है। मेरा आज का सफ़र होने वाला है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इटावा से। ये शहर पहुंचने के लिए मुझे 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसके लिए मैंने सुबह सुबह ऑटो लेना सही समझा। 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए मुझे मात्र 20 रुपये देना पड़ा। इन छोटे शहरों के लोगों को सुबह सुबह अखबार पढ़ना और चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेना बहुत अच्छा लगता है। यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए यहाँ रिक्शा भी तैनात थी। चलते ही चलते मैं पहुंच जाता हूँ इटावा जंक्शन स्टेशन के पास, जहाँ पे बाहर में पार्किंग एरिया में कुछ ऑटो, कुछ गाड़ियाँ और कुछ ऑटो सवार खड़े थे। हालांकि यहाँ पे बंदर आपस में खेल कूद और लड़ भिड़ रहे थे। ये है इटावा जंक्शन। सन 1866 में बनी ये इटावा जंक्शन यात्रियों को कई जगह तक पहुंचाता है। आइए आज का वीडियो शुरू करें। स्वागत है मेरे इंडियन रेलवेज़ के सफ़र में। आज मैं जिस स्टेशन से अपना सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ वो है इटावा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड ETW है। हालांकि ये एक मेन स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक जंक्शन स्टेशन है इटावा जंक्शन, जो कि अगर इस बोलें तो इसका एक लाइन जो है वो नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन कहलाता है। हावड़ा वाली मेन लाइन यहाँ से भी मिल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन स्टेशन कहते हैं। और यहाँ आज की जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ वो है 12004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हालांकि नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और लखनऊ ये 1 बजे तक लमसम पहुँचा देती है। मैं नई दिल्ली से तो नहीं पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इटावा जंक्शन से पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका आने का टाइमिंग 9:40 पे है। हालांकि अगर शताब्दी एक्सप्रेस के आने की बात करें तो ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे इसका दिखाया गया है कि ये इटावा जंक्शन में ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, और मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही बैठा हुआ हूँ। पूरे भारत में सिर्फ यही एक ट्रेन है जिसको स्वर्ण से बुलाया जाता है। पूरा नाम कहे तो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में जाती है। अब अगर स्वर्ण का अगर मतलब की बात करें तो इसको संस्कृत में सोना कहा जाता है। सोना इसमें इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि इसकी जो सुविधा देती है, चाहे वो केटरिंग सुविधा हो या फिर पैसेंजर की कंफर्ट लेवल की बात हो, ये उसके लिए डिनोट की जाती है। हालांकि ये अपने सफ़र का पूरा 511 किलोमीटर कवर करती है, और इसको कवर करने में लगभग लगता है 7 घंटे। और ये पूरे 7 अपने हॉल्ट इसकी मिलते हैं। 7 हॉल्ट रहते हैं इसके नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में। 6 बजे जैसे ही ये लखनऊ से छूटती है तब वो अपने सेकंड हॉल्ट पे आती है गाज़ियाबाद जंक्शन। फिर उसके बाद आता है अलीगढ़, फिर टुंडला, फिर इटावा जिसमें मैं आज हूँ। फिर उसके बाद एक फाफुंड करके स्टेशन है वहाँ। फिर उसके बाद जाती है कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल से होते ये पहुँच जाती है लखनऊ जंक्शन की तरफ। लखनऊ जंक्शन में ये पहुँच जाती है। ये पूरा ही नॉर्थ ईस्ट रेलवेज़ को कवर करता है। और इस ट्रेन को अगर इनाग्रेशन की बात करें तो ये 1989 में इसका इनाग्रेट किया गया था, मार्च के महीने में।
और ये पूरी एक LHB कोचेज़ है। जब चलाई गई थी 1993 से पहले, तो इसको सिर्फ नई दिल्ली से चलकर कानपुर सेंट्रल तक ही चलाया जाता था। वो भी 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती थी बिना किसी हॉल्ट के। 1993 के बाद इसका हॉल्ट दे दिया गया, चेंज हुआ है लखनऊ के लिए, और कानपुर सेंट्रल का सिर्फ एक हॉल्ट स्टेशन बन गया है। लखनऊ तक जब जाने लगी ये ट्रेन, तब उसके बीच में और भी स्टेशन का इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि इटावा जिसमें मैं आज हूँ, नई दिल्ली से चल के गाज़ियाबाद को भी इंट्रोड्यूस किया गया, कानपुर तो था ही, फिर उसके बाद ये अपना टुंडला, अलीगढ़, ये सब इस रूट में इस स्टेशन को हॉल्ट मिले हैं 1993 के बाद। ये पूरा एक चेयर कार पैटर्न में इसका सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और इसमें अगर कोच की बात करें तो इसमें कोच सिर्फ 2 तरह की कोच देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जीक्यूटिव क्लास में को मिलेगा और एक चेयर कार मिलेगा, जिसमें मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ। हालांकि मैं अपने अगर चेयर कार की कॉस्टिंग की बात करूँ तो मैंने उस कॉस्टिंग को पूरा दिया 700 रुपये चेयर कार में, इटावा से लखनऊ तक के लिए जाने के लिए। इस स्टेशन पे सुबह सुबह चाय और समोसा बेचने वाले आपको दिख जाएंगे। अगर इस शताब्दी की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ती है, गाज़ियाबाद के बाद ही पंखी धाम तक। और इसका अगर एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड देखें तो सिर्फ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इस स्टेशन में खाने पीने की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पैक आइटम बहुत ही बड़े तादाद में मिल रहा है और हर स्टेशन पे आपको दिख जाएगा। ये मेरे सामने वाले स्टेशन है, यहाँ पे भी आपको पैक आइटम मिल जाएगा। और अगर आपको पीने की बात हो तो यहाँ पे पानी, रेल नीर के तो पूरा बोतल ही रखा हुआ है। हालांकि ये एक प्रीमियम ट्रेनों में से एक है, केटरिंग की सुविधा है उपलब्ध इसमें। मिलता क्या क्या है, कैसा रहता है, वो तो मिलने के बाद ही बता पाऊँगा। मेरा पहली बार इसमें सफ़र होने वाला है और मैं इसमें एंड तक जाऊँगा, लखनऊ जंक्शन तक। तो जर्नी एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर करूँगा ही, साथ साथ रास्ते में जो भी हमारे रूट में दिखेगा वो सब दिखाऊँगा। शायद गंगा माता का भी दर्शन होगा इस रूट में हमें। चलिए एक बार ट्रेन आती है तब आपसे मिलते हैं। एक बार पूरा इटावा स्टेशन का ओवरलुक दूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इटावा में घुसने के बाद ये पहला गॉल्स ट्रेन था जिसको मैंने क्रॉस करते हुए देखा है। अभी आगे देखते हैं और कौन सी कितनी ट्रेन आती हैं। अभी ठीक बनारस वंदे भारत हमें यहाँ से जाते हुए दिखी है। दूसरी प्रीमियम ट्रेन जो कि वंदे भारत है, वो भी नए पैटर्न में, ऑरेंज पैटर्न में हमें देखने को मिली है, जो नई खुल चली है। वाइट की जगह ऑरेंज देखने को मिल गई। अब देखते हैं और कौन सी ट्रेन आ रही है। स्टेशन पे चलते चलते एक और ट्रेन की आने की सिग्नल हमें मिल चुका है और मैं उसको देखने के लिए बेतराग हूँ कौन सी ट्रेन आ रही है।
अभी अभी वाइट कलर की पैटर्न में गई थी अयोध्या वाली वंदे भारत। सही है, सुबह सुबह आए हैं तो ऑरेंज कलर की वंदे भारत भी देखने को मिल गई, वाइट कलर के पैटर्न की वंदे भारत भी देखने को मिल गई। अब 1 घंटे की दूरी पे है, टुंडला आई है मेरी शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए इटावा कब तक आ रही है, कितना लेट कर रही है वो देखना है। टाइम पे आ जाए तो और अच्छी बात है। डिब्रूगढ़ राजधानी अपने राइट टाइम पे, डिब्रूगढ़ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली अपने राइट टाइम पे चल रही है। इटावा जंक्शन में दिख गई। स्टेशन पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का भी आने का संकेत दिखा दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। भारत गौरव ट्रेन। अगर जो मेरे ठीक पीछे भारत गौरव ट्रेन आप देख रहे होंगे, ये एक टूरिस्ट ट्रेन है जो कि इंडियन रेलवेज़ द्वारा चलाई जाती हैं हर अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट पे। हालांकि इसका फेयर वेरी करता है कौन सी भारत गौरव चल रही है। ये स्लीपर भारत गौरव चल रही है और इसका सही है, इंडियन रेलवेज़ भी अच्छा कर रहा है, टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है अपने इंडियन रेलवेज़ के थ्रू। भारत गौरव देखिए कितनी लग्जरी लग रही है। बाप रे, इतनी तेज़ चली गई कि नाम भी पता नहीं चला कि कौन सी ट्रेन जा रही है। ये अच्छी बात है कि स्टेशन में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। लखनऊ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर होते हुए। इतने स्पीड में ट्रेन चल रही है कि इसका नाम भी पता नहीं चल पा रहा है। ये तीसरी ट्रेन ऐसी है जिसका नाम पता नहीं चल पा रहा है। मात्र अपने सफ़र का 300 किलोमीटर कवर करने के बाद आखिरकार शताब्दी इटावा जंक्शन के आउटर पे पहुंच चुकी है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे से लगना है। आपने एकदम राइट टाइम पे 9:40 पे आ चुकी है। ये यहाँ पे स्टेशन पे लगने वाली है। मैं अपने कोच पोजीशन के सामने ही खड़ा हूँ।
बस स्टेशन पर लगना बाकी है, एक बार आती है तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये रही हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। लोकोमोटिव दिख चुका है। कौन सा लोकोमोटिव लगा है, एक बार पास आ जाए तो दिख जाए। तुगलकाबाद का लोकोमोटिव वेब 7 लगा है। आज ये हमारी शताब्दी को लेके चल रहा है। अनुभूति भी लगा हुआ है इसमें, एक ही कोच लग रहा है इसका। बाद बाकी ये एग्जीक्यूटिव क्लास है इसका। ये C3 गया। ये C4 और ठीक ये है मेरा कोच C5। हाँ, पहला इम्प्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, कचड़ा है। ये साइड डोर है यहाँ पे। पहला इम्प्रेशन तो साफ सुथरा है इसका। हालांकि ये सीट 60 नंबर, ये पूरा स्पेसियस है, खाली है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पूरी सीट भी भरी नहीं है, कुछ कुछ तो खाली सीट है यहाँ पे। हालांकि मैं लेग स्पेस आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा लेग स्पेस है यहाँ पे, एक पॉकेट भी मिल जाता है। ये अपनी है। अच्छा थोड़ा सा टाइट ही है लेकिन खुल गया है। इतना मेंटेनेंस नहीं दिया हुआ इसको, हालांकि थोड़ा टाइट तो है। इटावा में इसका सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया था। अभी डिपार्चर ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी सीट पे जाते हैं। हालांकि राइट टाइम पे आई है ये, और डिपार्चर भी हो गया। बैक कैमरा से दिखाता हूँ। यहाँ का स्टेशन का एक डिसएडवांटेज है कि ट्रेन और स्टेशन की थोड़ी डिस्टेंस है। ओल्ड एज को थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसमें। देखिए कितना गैप है, कोई भी गिर सकता है। ये इटावा जंक्शन को हमने डिपार्चर दे दिया है। ट्रेन में पैक आइटम की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि चिप्स और बॉइल्ड नूडल्स भी है। हालांकि यहाँ पे एक मोबाइल और एक चश्मा पड़ा है किसी का। चलिए अभी IRCTC के हेल्पलाइन में हम लोग इसके बारे में सूचना दे देते हैं कि यहाँ पे किसी का मोबाइल और चश्मा पड़ा हुआ है इस सीट पे। IRCTC के स्टाफ आके शायद इनको ले जाएं और जिसका होगा शायद उन तक पहुँचा दें। तो अभी पहले ही शो कर देते हैं, IRCTC में लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हालांकि जब मैं इस मोबाइल फ़ोन और इस चश्मे का रिपोर्ट कर रहा था तब TT सर आ जाते हैं, बाकी की बात हमारी उनसे होती है। हम तो नाम देख सकते हैं। आज के पैटर्न याद होता है। जाने वाले बैठे तब से फोन नहीं आया कोई। नहीं तो आया नहीं, मतलब अभी देखा है। मेरा भी बोल लंच की जरूरत आएंगे, अभी अपने आप आएंगे। सर आएंगे पर फोन छोड़ता होने पास ही है आप
हालांकि ट्रेन में बैठते ही ये आधी लीटर का पानी का बोतल मिल चुका है रेल नीर का। लंच भी मिलेगा, लंच मिलेगा तो मैं आपको दिखा शेयर करूँगा। हालांकि यहाँ पे एक ब्रेड मिला है जो थोड़ा फ्रेश है। कटलेट यहाँ दिया गया है, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। एक टमाटो केचप दिया है, एक बटर दिया है और ये टी किट दिया है। आई थिंक इसमें जूस भी देता है लेकिन इसे जूस दिया नहीं है, पूछना पड़ेगा। कटलेट का पहला बाइट लिया था और ये थोड़ा क्रिस्पी है, ठीक है, टेस्ट इसका अच्छा है। हालांकि थोड़ा गर्म भी है, ठीक है, खाने लायक है। अब इसे खा के मिलता हूँ मैं आपसे। अगर इस कोच की पेंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक मिनी पेंट्री बना रखा है खाने की सुविधा के लिए। ये यहाँ पे सारे पानी ठंडे होते हैं और पानी गर्म भी होते हैं, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए। ये पूरा एक छोटा सा मिनी स्टोरेज है। यहाँ पे जो कटलरीज होती हैं उसको वॉश किया जाता है। और ये पूरा ट्रे और इन स्टाफ का लगेज रखने का दे रखा है कंपार्टमेंट छोटा सा। हाईली रिकमेंड ट्रेन है, मेंटेनेंस है इसमें। अब हमारा दूसरा स्टेशन आ चुका है, फाफुंद। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। इटावा के बाद 7 किलोमीटर बच के साथ चलते ही हमारी ट्रेन आ चुकी है फाफुंद रेलवे स्टेशन पे। हालांकि यहाँ पे इसका सिर्फ 1 ही मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। ट्रेन अपने 5 मिनट की देरी से चल रही है। मौसम यहाँ पे एकदम साफ़ है। ठीक, अपने 1 मिनट के हॉल्ट के बाद फाफुंद से भी डिपार्चर ले लिया है हमारी ट्रेन शताब्दी ने। हालांकि सिर्फ 4 मिनट की डिले थी ये, और 1 मिनट के हॉल्ट के वजह से यहाँ से चल दिए। अगला स्टेशन आएगा हमारा कानपुर सेंट्रल। हालांकि ट्रेन पूरी साफ़ सुथरी है यहाँ पे, और इसका वॉशरूम भी सब साफ़ है। देखते हैं, ये मिरर पूरा देखने में साफ़ लग रहा है, पूरा मिरर साफ़ लग रहा है, कहीं कुछ भी वो नहीं है, मेंटेन की गई है बस। लेकिन एक चीज़ है, बस खाने को जो ट्रे दिया गया है वो थोड़ा मतलब फंस रहा है, उतना अच्छे से निकल नहीं रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो काम चलाओ तो है ही। अब देखते हैं इस ट्रेन में पानी का सुविधा दिया गया है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मिरर दिया है, ऊपर लाइट है, नीचे भी पूरा साफ सुथरा है। पानी का भी सुविधा है। टॉयलेट, ट्रेन में टॉयलेट साफ है तो मतलब ट्रेन अच्छी है, मेंटेन कर रखा गया है। और खास करके तो कोच तो और अच्छा है, वो भी साफ़ सुथरा है। चलिए, अभी ये नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेशन में मिलते हैं सीधा। इटावा से चलने के बाद इसका सिर्फ 2 ही हॉल्ट आता है लखनऊ के बीच में। एक तो ये फाफुंद जो हम अभी डिपार्चर ले लिए हैं, और दूसरा आता है एक कानपुर सेंट्रल जो कि कुछ देर में आएगा। हालांकि 1 बजे उसका पहुंचने का टाइम है, 4 मिनट की यहाँ डिले की है, ये तो बहुत आराम से कवर कर लेगी। छोटे मोटे डिले तो इसका होता रहता है। हालांकि ट्रेन साफ़ सुथरी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस ट्रेन में, सीट कम एबिलिटी इसमें मिल जाती है। पेंट्री की सुविधा भी इसमें दिख ही रही है। पेंट्री का टेस्ट जो था कटलेट का वो भी ठीक था। हालांकि मैं चाय नहीं पीता तो मैंने कॉफ़ी मांगी थी, तो कॉफ़ी भी दे दी गई है। लेकिन इसमें स्वर्णा वाली कोई बात तो मेरे को लगी नहीं। इसमें पता नहीं किसका ऐसा स्पेशल क्या ट्रीटमेंट इसमें मिला है। चलिए आगे की जर्नी दिखाता हूँ इसी तरह। कानपुर सेंट्रल कितने देर में आता है वो देखते हैं।
अयोध्या वंदे भारत हमने नई दिल्ली से अयोध्या की तरफ जाती हुई ऑरेंज वंदे भारत देखी थी, और वापस अयोध्या से नई दिल्ली के लिए जाने वाली वंदे भारत हमें दिखी है यहाँ पे इस समय। पंखी धाम तक इसका 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने वाला है। हालांकि अपने एकदम 130 की स्पीड से चल रही है, ऑन एन एवरेज 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आवाज़ इतना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीनिक व्यू है, अच्छा खासा दिख रहा है। बाप रे, दोनों की दोनों इतनी स्पीड में चल रही थी कि कुछ पता ही नहीं चला कब आई कब चली गई। कौन सी थी वो भी पता नहीं चल पा रहा है। एक ही बार हादसा हुआ है, वो भी इतना सीरियस वाला नहीं हुआ था। आखिर यहाँ से आज से 3 साल बाद पहले, तो 3 साल पहले बात 2021 में मार्च या अप्रैल के ही महीने में इसकी जनरेटर कार में आग लग गई थी, वो भी गाज़ियाबाद स्टेशन पे, जब वो नई दिल्ली से चल रही थी तब। हालांकि इतना कोई सीरियस वाला मैटर नहीं था, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट इस ट्रेन के साथ हुआ था 3 साल पहले। तब से तो उसका कोई हुआ नहीं है कभी भी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख गया है। हालांकि ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ का जो है नाम और नंबर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। अब हम पंखी धाम रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। हमारी स्पीड भी स्लो हो चुकी है। ये है पंखी धाम रेलवे स्टेशन, जिसको हमारी ट्रेन स्किप कर रही है।
पंगी धाम से चलते ही हमारी ट्रेन 7 किलोमीटर दूर आगे आने के बाद रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे किसी ट्रेन को ओवरटेक होने वाला है। हालांकि अभी ट्रेन रुकी है तो सामने वाली जो ट्रेन आएगी उसको मैं देख पाऊँगा। जब ये दोनों ट्रेन एक साथ चल रही थी तो दोनों को ही देखना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसका नाम समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ट्रेन में चल रही है। हालांकि 1-2 पैसेंजर उतरे हैं यहाँ से। किसी ने ब्रेक लगाया क्या? किसी ने लग रहा है चेन पुलिंग किया है क्या यहाँ पे? लेकिन दूसरे वाले लाइन पे सिग्नल येलो है। चलिए जो होगा वो तो पता चलेगा ही। ये पसीना पसीना हो गया। हालांकि जब मुझे ब्रेकफास्ट मिला था तब मुझे मैंगो ड्रिंक शायद भूल गए होंगे भैया, तो मैंने भैया से पूछा था कि मैंगो ड्रिंक है मिलता है कि नहीं, तो भैया ने बोला हाँ मिलता है। मैंने उनको बोला मुझे मिला नहीं, तो भैया ने मुझे दे दिया। हालांकि एक चीज़ सही है, कम से कम यहाँ बैठे बैठे आराम से पीते पीते जाएंगे। पी लेता हूँ, डस्टबिन तो यहीं पे रख दूँगा इसी में। चलिए अच्छा है, बोलने पे एक फ़ायदा होता है कि मिल जा रहा है यहाँ पे। हालांकि ये तो पता नहीं कि ट्रेन यहाँ रुकी क्यों थी, लेकिन बीच में इसका शायद जनरेटर वाला कार रुक गया था, लाइट वाइट बंद हो गई, लेकिन फिर 2 मिनट बाद चल दी गई है। अब इसने डिपार्चर ले लिया यहाँ से। ठीक, यहाँ से पंखी धाम से 7 किलोमीटर दूरी पे हम लोग खड़े थे। अगला स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। वो जो उधर कौन लास्ट वाली लाइन है वो जा रही है इलाहाबाद की तरफ, यानी प्रयागराज, और हम लोग जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल वाले की तरफ। यहाँ से वो दोनों लाइन दिया करती है, वो मुझे दिखेगी। अपने सफ़र की 440 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद शताब्दी आ चुकी है लखनऊ सेंट्रल पे। हालांकि यहाँ पे इसका आने का 11:23 पे इसका टाइमिंग था आने का, लेकिन ये यहाँ आ रही है 7 मिनट की देरी से। 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आ रही है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और रही बात कानपुर सेंट्रल की, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा होने वाली अच्छी खासी, कि यहाँ पे पैक आइटम बहुत अच्छे तादाद में मिल रहा है। हर थोड़ी दूर पे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर आपको राजमा चावल और शाही पनीर और चावल भी ये सब मिलेगा, तो ये भी पैक करके मिल रहा है यहाँ पे बना बनाया।
समोसा वमोसा भी उपलब्ध है यहाँ पे, तो आपके कंफर्ट जोन में कोई कमी नहीं होने वाली है इस चीज़ की। 5 मिनट पे ही चलती है, 7 मिनट की देरी से यहाँ आई है। 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। ऐसे ही जो कूड़ा होता है वो प्लास्टिक में रैप होके स्टेशन पे जाता है और स्टेशन से इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो इन सबको कलेक्ट करता है। ये अच्छा चीज़ है। कानपुर सेंट्रल से हमारा लंच भी लिया गया है। यहाँ से हमको लंच सर्व होगा लगभग 12 बजे, 12:30 बजे करीब। अभी तो 11:30 ही हो रहा है। तो ये है कि ब्रेकफास्ट मिल गया था मुझे, हालांकि जूस थोड़ी देर बाद मिला था, और लंच भी इसमें आज चढ़ा दिया गया। उसका भी रिव्यू करेगा। ये अच्छी चीज़ है कि चलो इसमें खाने का रिव्यू हो गया इसमें पहली बार। मैंने अभी तक इससे पहले 4 ट्रेन किया था, उसमें से एक राजधानी में ही फूड रिव्यू हुआ था। इस ट्रेन का भी फूड रिव्यू हो रहा है, तो ये तो अच्छा लगा। चलो उसका भी रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसा है खाना। ट्रेन हमारी एकदम राइट टाइम पे डिपार्च कर गई है। मैं नीचे हूँ, चलता हूँ ट्रेन अपने कोच पे। आप चिंता मत कीजिए, वो बैठे हुए हैं गाड़ी। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है, और यहाँ से 9 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। हमारे सामने जो ट्रेन खड़ी है वो है बालामाऊ और कानपुर के बीच में चलने वाली। ब्राउन कलर का रेक है, और ये सेकंड क्लास है जिसमें सिर्फ बैठने की सुविधा है। एक तरह का जनरल कोच कह सकते हैं। ये रहा कानपुर सेंट्रल का हमारा प्यारा सा डिपार्चर। मोस्ट अवेटेड रिवर के हम लोग में वेट कर रहा था, तो गंगा रिवर अब आने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। 5-10 मिनट का डिस्टेंस है। कानपुर से हम लोग निकल चुके हैं, 5 मिनट हुआ है निकले हुए, और थोड़ी देर में हम आने वाले। एक बार दर्शन हो जाए उसके बाद में सीट पे चलते हैं। सीट पे थोड़ा आराम करते हैं। बहुत देर से खड़ा हूँ यहीं पे गेट ही पे ही। अच्छा खासा ओवरटेकिंग भी 1-2 मिला है, हालांकि मुझे पता नहीं चल पाया कौन सी ट्रेन है। तो एक बार रिवर आती है तो उसका दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं, उसके बाद हम सीट पे जाएंगे। जिसका इंतज़ार था आ गया। गंगा रिवर के दर्शन होने वाले हैं। ये रही विशाल नदी गंगा रिवर। कितनी विशाल है, कितने दूर तक फैली है। मेरे साथ साथ आप लोग के भी दर्शन हो रहे हैं वर्चुअली। चलिए गंगा रिवर का तो दर्शन हमने अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं सीट पे, थोड़ा आराम करते हैं वहाँ जाके।
अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे, लखनऊ जंक्शन। ठीक 2 किलोमीटर की दूरी और तय रह गई है यहाँ से। गेट पे जाने का इतना हिम्मत तो हुआ नहीं, लेकिन रास्ते में कुछ भी दिखाएगा तो दिखा दूंगा इसमें। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, लखनऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड LJN है। इसे छोटी लाइन भी कहा जाता है और नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। आप सीधा स्टेशन में मिलते हैं। ये दो चीजें करा के आप इसको लाइव करा लखनऊ जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है लखनऊ जंक्शन में। पुराने वाले पे करवाना, क्योंकि उनको डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया और बुक नहीं होगा टाइम से एक चीज़ का अच्छा खासा पोपट हो गया। मुझे लगा कि कानपुर सेंट्रल पे जो लंच चढ़ा था वो हमारे लिए होगा, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था। वो शायद यहाँ से जब ट्रेन वापस जाएगी तो जो पैसेंजर उस समय चढ़ेंगे उनके लिए होगा। हमको सिर्फ ब्रेकफास्ट ही मिला। ब्रेकफास्ट भी शायद 110 रुपये लगा था ब्रेकफास्ट का, उसमें केटरिंग चार्जेस का। चलिए ठीक ही था। हालांकि शताब्दी से डिवोट कर लिया, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है, एकदम राइट टाइम पे आ गई है। 12:55 का इसका यहाँ पे अराइवल था लखनऊ जंक्शन में। हालांकि इस रूट में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 3 नदियों के दर्शन हो गए थे। एक पांडू रिवर का, गंगा माता का तो हुआ ही, खासकर एक और नदी का दर्शन हुआ था, नाम मैं भूल गया, शायद साय रिवर था। चलिए, यहाँ का टेम्परेचर तो अच्छा खासा गर्मी है। मैं चलता हूँ सिटिंग लॉन्च की तरफ, जहाँ पे आराम से बैठ सकूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी दूसरी ट्रेन है। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई हो। मेरा पहला एक्सपीरियंस था शताब्दी एक्सप्रेस का। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मुझे कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट भी आप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले ट्रेन जर्नी पे, तब तक के लिए बाय।